रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए बचपन से ही वो बहुत अच्छे दोस्त थे। रूबी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी गहरा दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहाँ भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। वह जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी और रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगी थी। दोनों में मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से नहीं सोचा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था। लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में और ज़्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर हाजिर रहेगा, किसी भी काम को करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाती थी या तो रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही रमेश के घर से बुला लाती थी। काम करने के लिए रमेश तुरंत खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तो मेरा परम मित्र है, ये पूरी ज़िंदगी भर मेरे ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। रूबी की अम्मा शादी करने के लिए कहती थी, लेकिन वह कहती कि रमेश जब मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो ही मैं उससे शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश का पारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि वो मन ही मन रूबी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि रूबी सभी काम रमेश से ही करवाया करती थी। जब भी रमेश उसके घर आता तो रूबी के रूम में रहता था और उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इसी प्रकार से कई बार रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच हो रहा था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की को इस तरह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करती थी और उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर सिर्फ अपने पति को ही स्पर्श करने देना चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती तो वहाँ पानी पहुँचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए रमेश को ही बुलाया करती थी। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझती थी और वह नहाते वक्त भी और नहाने के आने के बावजूद भी रमेश से मस्ती किया करती थी। ऐसे में रमेश को अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, लेकिन रूबी अब रमेश को कहती कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देती तो रमेश हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी कराने के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन रूबी के घर वाले लड़का देखने के लिए जाने वाले थे, उसी दिन रूबी को रमेश फ़ोन करती और कहती है कि मेरे लिए घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहाँ जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़के नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फ़ोन पर ही रूबी को कस के बोलने लगा। रमेश
रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ तुम्हारा जो तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊँगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज में थी और अब नहीं है। ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकते हैं। मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रही थी कि इस रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता लड़का देखने के लिए घर से निकल जाते हैं और वहाँ पर रिश्ता पक्का कर आते हैं। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने पक्का कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाली। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फ़ोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी के दिन से पहले ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह बिना कुछ बोले फ़ोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नज़दीक आ गई थी। शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश का आना जाना बहुत कम हो चुका था। अब रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आना पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। पूरी ज़िंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती। लेकिन पूरी बात न बताने के कारण इस प्रकार की समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाते। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे कितना भी प्रयास करने पर रमेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश को कोई बहाना बनाकर वह शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि रमेश को रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फ़ोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना ही कहकर रमेश फ़ोन काट देता है। उसके बाद रूबी उसको बहुत बार फ़ोन करती है, लेकिन रमेश अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफ़र के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में उसे एक ख़ास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफ़र में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद ही रूबी की शादी है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह रमेश का प्यार अधूरा ही रह जाता है। उधर रूबी की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश को ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में ही भूल गई थी। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतज़ार करता रहा।